कल से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बजट सत्र को लेकर जहां धामी सरकार पूरी तरीके से तैयार है, तो विपक्ष ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार से शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार के बजट सत्र में एजेंडा क्या होगा, इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने आज शाम को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, समिति के सदस्य प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत सदस्य शहजाद और खजानदास भी शामिल होंगे, जिसमें सदन में किए जाने वाले कार्यों को लेकर रणनीति तैयार होगी और बजट सत्र में होने वाले विधायी कार्यों पर भी मुहर लगेगी। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने भी आज शाम को विधायकों की बैठक बुलाई, जिसमें बजट सत्र को लेकर सरकार की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। उधर जहां सत्र को लेकर सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं, तो वहीं विपक्ष भी सरकार को घेरने के लिए तैयार है। यही वजह है कि कांग्रेस ने भी आज विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों को अंतिम रूप दिया जाएगा। कथनी और करनी में बहुत अंतर है। उन्होंने इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, लेकिन ये उत्तराखंड के लिए मैं कहता हूँ कि इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित होने के बाद भी आज जो है सदन आहूत जो है देहरादून में किया जा रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि विधायक, हमने स्पष्ट मना किया, कांग्रेस के सारे विधायकों ने एक स्वर में कि जो आप ग्रीष्मकालीन राजधानी है तो वहीं पर हो, लेकिन वो मेरा कहना फिर वही है कि इनकी कथनी करनी में अंतर है। ये जुमलेबाजी की सरकार है प्रदेश में भी और राष्ट्र में। जो लगातार परंपरा चली आ रही थी गैरसैंण में चुनाव, ये हमारे विधानसभा सत्र की, उसको इस बारी परिपाटी को तोड़ा है। इसका उन्होंने जो कारण बताया, चारधाम यात्रा और अन्य कारण बताए, लेकिन वहाँ पे जो इंतज़ाम है और जो इंतज़ामात की कमी है, असली कारण है कि कार्यशैली उनमें नहीं रही पिछले 6 वर्षों में, कि वो वहाँ पे विधानसभा में रहने का, वहाँ विधानसभा सत्र का अच्छे तरीके से चलने का, उसके वातावरण में सुधार का कोई कार्य परिश्रम करें। तो इसलिए उनको अपनी कमियां छुपाने के लिए देहरादून में गए। विपक्ष के आरोपों से ऐसा लग रहा है कि इस बार का बजट सत्र काफी हंगामेदार होने वाला है। खैर, इसके लिए कल बजट सत्र शुरू होने तक का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और बड़ी खबर देहरादून से है। बजट सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदन में कई मुद्दों के साथ अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेगी। कांग्रेस अब मित्र विपक्ष नहीं बल्कि मजबूत विपक्ष की भूमिका में काम करेगी। तो यशपाल आर्य ने कहा है कि जो कमजोरी पहले रही है वो नहीं रहेगी, मित्रता हम नहीं निभाएंगे, मजबूत विपक्ष के तौर पर काम किया जाएगा। मित्र विपक्ष नहीं, मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेगी और जो जन मुद्दे हैं, जो आज के मुद्दे हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उसको लेकर धारदार तरीके से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमलावर होगी। हम सकारात्मक भूमिका निभाना चाहते हैं। इसके मायने ये नहीं कि हम जो असल मुद्दे हैं, नौजवानों के मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, कमज़ोर तबके के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है, चारधाम यात्रा बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत सारे, कानून व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इन मुद्दों को लेकर हम सरकार को घेरने का काम करेंगे और निश्चित रूप से मेरा मानना है कि कल आपको दिखाई देगा कि हमारे विधानमंडल के माननीय सदस्यगण पूरी ताकत के साथ हमारी जो भूमिका है, हमारा जो रोल है, विपक्ष का जो रोल है, उसको पूरी ईमानदारी से निभाने का काम हम करेंगे। और विधानसभा सत्र को लेकर सख्त सुरक्षा है। 14 जून से शुरू हो रहा है सत्र। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। विधानसभा के रिस्पना पुल डिफेंस कॉलोनी हरिद्वार बाईपास में बैरिकेडिंग कर दी गई है। देहरादून हरिद्वार मार्ग पर भी बैरिकेडिंग लगाई जा रही है। कांग्रेस पार्टी के साथ कई संगठनों ने विधानसभा कूच करने का ऐलान किया है और इसी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। पुख्ता इंतजाम करने का प्रशासन ने दावा किया है। विनोद हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, जिस तरीके से कल से सत्र की शुरुआत हो रही है और नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि अब मित्र नहीं विपक्ष जो है मजबूत विपक्ष दिखेगा, तो क्या तैयारियां हैं विपक्ष की, क्या तैयारियां हैं सरकार की और किस तरीके का माहौल देखने को मिल सकता है? बिल्कुल अवधेश, देखिए कल धामी सरकार का विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है।
कल से विधिवत रूप से बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। एक तरफ जहां राज्य सरकार तमाम अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है और जो राज्य सरकार की उपलब्धि है और विपक्ष के बेहतर से बेहतर तरीके से सवालों के जवाब दे सके उसको लेकर रणनीति की जा रही है। और आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री आवास पर विधानमंडल दल भाजपा की बैठक होनी है, जिसमें तमाम पार्टी के विधायक उसमें शामिल होंगे। और ये जो बजट सत्र की जो तैयारी है उसको लेकर अंतिम रूप दे दिया जाएगा। तो वहीं विपक्ष भी तमाम ऐसे ज्वलंत जो मुद्दे हैं उनको लेकर उठाने की मांग कर रहा है और ये मान रहा है कि इस बार कोई मित्र विपक्ष नहीं जब बल्कि जनता की भावना को देखते हुए तमाम मुद्दों को यहाँ पर उठाएगा। चाहे कानून व्यवस्था की बात कर लिया जाए और हरिद्वार महाकुंभ में RT-PCR जो फर्जीवाड़ा हुआ था वो मुद्दा विपक्ष के हाथ है। उसके अलावा तमाम दुर्घटनाओं में मारे गए लोग हैं, विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर सदन में उठाएगा। सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष ने पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली है। आज शाम भाजपा की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायकों की विधानमंडल दल की बैठक मुख्यमंत्री आवास में होगी और तमाम रणनीति इस बजट सत्र को लेकर की जाएगी। और जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि तमाम वर्गों को ध्यान में रखते हुए उसी के अनुरूप ये बजट तैयार किया गया है और करीब 63,000 करोड़ का ये बजट होगा, जिसके चलते तमाम गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनसे इस बजट सत्र को लेकर राय ली गई थी। तो सरकार का ये कहना है कि हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए ये बजट तैयार किया गया है, जिसको कल आम 4 बजे ये बजट सामने आ रही है। क्योंकि जब पुष्कर धामी मुख्यमंत्री बने 6 महीने का वक्त था, ताबड़तोड़ और बड़े फैसले उन्होंने लिए थे जिसकी वजह से दूसरी बार सरकार बन गई। क्या कुछ खास तोहफा प्रदेश सरकार की तरफ मिल सकता है उत्तराखंड वासियों को? बिल्कुल, देखिए जब विभागवार बजट आएगा उसके बाद में आखिरकार किस वर्ग के लिए क्या बेहतर सरकार ने सोचा है, क्योंकि सरकार पहले ही दावा कर चुकी है अवधेश की गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक बुद्धिजीवी वर्ग को के साथ में बातचीत करके राय शुमारी करके ये बजट तैयार किया गया है। हालांकि सरकार का ये भी कहना है कि हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया गया है, चाहे महिलाओं की सुरक्षा हो, जो बेरोजगारी की अगर बात की जाती है और या फिर तमाम जो रोजगार की बात है, तमाम अलग अलग वर्गों को ध्यान में बिल्कुल। रखते अब देखने वाली बात होगी कि बजट में गया क्या उत्तराखंड के लोगों को मिलता है और किस तरीके से बजट सामने आता है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।